त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 चरणों में यह चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण में 25 जून, द्वितीय चरण में 1 जुलाई व तृतीय चरण में 8 जुलाई को मतदान होंगे। बालाघाट जिले में पंच के लिए 11,430, सरपंच के लिए 690 और जनपद सदस्य के लिए 220 तथा 27 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होने हैं। और पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के लिए चुनाव समर में उतरने हुए प्रत्याशियों को प्रचार करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, लेकिन जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों का चुनावी क्षेत्र बड़ा होने के कारण उन्हें मतदाताओं तक पहुंचने में देर रात तक जागरण करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि बरसात आते ही ग्रामीण अपने खेती किसानी में जुट चुके हैं और जो अलसुबह खेत खलियानों की ओर चल देते हैं। और बात बालाघाट जिले के लालबर्रा ब्लॉक की करें तो यहाँ पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 में 3 डीडीसी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कांग्रेस समर्थित विनीता विनोद सोनी, भाजपा समर्थित झाम सिंह नागेश्वर के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। झाम सिंह नागपुर वर्तमान डीडीसी हैं और इस बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं पर विनीता विनोद सोनी इस क्षेत्र से एक बार बीडीसी तथा दूसरी बार डीडीसी रह चुकी हैं। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 21 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बाला उर्फ बालकृष्ण बिसेन भी इस बार जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला भाजपा समर्थित प्रत्याशी डुलेंद्र उर्फ मुन्ना भैया से है और इन दोनों जिला पंचायत क्षेत्रों में डीडीसी के इन उम्मीदवारों को पंचायती राज सरकार में कार्य करने का पुराना अनुभव है और ये अपने क्षेत्र में अपनी अपनी मजबूत पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में यहाँ का पंचायती चुनाव मुकाबला तगड़ा नजर आ रहा है और डीडीसी क्षेत्र क्रमांक 19 और 21 में कांग्रेस तथा भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। नंबर 8। मतदाता बंधु खाली रहते हैं और आप सभी तो जानते हैं कि ये खेती हर वर्ग है, कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे अधिकांश जिला तो अधिकतर 90% कृषि प्रधान है जी। तो इसमें जो है मतदान के प्रतिशत में कोई फर्क पड़ेगा ऐसे सीजन में जो चुनाव हो रहे हैं? हाँ, कुछ तो पड़ेगा, इसका प्रभाव कुछ तो पड़ेगा, क्योंकि मतदाता अपने काम को प्राथमिकता देंगे, कुछ तो देंगे, लेकिन कुछ ऐसा है जागरूक मतदाता है वो पहले मतदान करने पहुंचेंगे। प्रभाव पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। ये भी आपका परिचय बताएंगे। मैं मुकेश खरे, ग्राम पंचायत में भी सरपंच पद की प्रत्याशी हूँ वर्तमान में जी। और इसके पूर्व में मेरी पत्नी श्रीमती शशिकला खरे जो पूर्व में सेवाएं दी, हमारे पापा जी सोसाइटी में सदस्य रहे 3 पंचवर्षीय और पूर्व के काम को देखते हुए मेरे ग्राम पंचायत के सभी मेरे वरिष्ठ आल टीम बुजुर्गगण मुझे पुनः याद किया कि आपको पुनः आना चाहिए और गांव का सेवा करना चाहिए। ऐसा मैं इस बार जो मेरे अधूरे जो काम बचे हैं जो हम जनहित में, गरीब हित में, उसे पूर्ण करने के लिए मैं और शासन की जन जन तक योजना पहुंचाने के लिए मैं पुनः इस बार मैं उनके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए पुनः आऊँ। अभी चूँकि खेतीबाड़ी का सीज़न चालू हो चुका है, ऐसे में प्रचार प्रसार में क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सी दिक्कतें हैं। अभी वर्तमान में किसान खेतियों में लीन हैं और काफ़ी लोगों से संपर्क नहीं हो पाता। गलत समय में चुनाव आ गए हैं। अब शासन की गाइडलाइन के अनुसार तो हमें चलना चाहिए जी, फिर भी हम संपर्क कर रहे हैं और जनहित में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भी आपका परिचय बताएंगे। भैया मैं बालकृष्ण बिसेन ग्राम कोसमी का रहने वाला हूँ और जिस जगह हम बैठे हैं ये इसके पहले ग्राम पंचायत निलजी के नाम से था। कोसमी, रटेगांव, निलजी 3 गांव की पंचायत थी। 1990 में रटेगांव ग्राम पंचायत बनी, पर राजनीति की शुरुआत हमारी इस गांव से हुई है। इसके पहले हमारी मम्मी सेवा सहकारी समिति की सदस्य बनी और उपाध्यक्ष बनी। फिर मेरे पिताश्री स्वर्गीय मोहनलाल जी विशेष सेवा सहकारी समिति सदस्य बने और डायरेक्टर बनकर कोऑपरेटिव बैंक जिला सहकारी केंद्र। फिर मैं भी बना सदस्य और सेवा सहकारी समिति से संचालक सेवा सदस्य बन गया जिला सहकारी बैंक का प्रतिनिधि बन। फिर रटेगा कोसमी की जनता ने मुझे सर्वाधिक वोट से सरपंच बनाया
तो मैं संगठन के माध्यम से पहले युवक कांग्रेस में था, उपाध्यक्ष रहा, फिर जिला राकेश भैया जब अध्यक्ष थे मैं उपाध्यक्ष था ब्लॉक का, और भगत जी ने मुझे जिला सचिव बनवाया। और मैं लगातार गरीब जनता की सेवा के माध्यम से, और मेरे को सौभाग्य कि मेरे को फ़ोन आया 4 तारीख को कि आपको 21 नंबर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है। तो मैंने जो संगठन का निर्णय सर्वमान्य रहेगा, तो सबके नाम थे, पर सम्मानीय राकेश भैया ने भी मेरे समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया और मुझे आशीर्वाद दिया कि छोटे भाई हम एक 2 नहीं 11 हैं। तो मैंने उस दिन से अपना जो कारवा चालू किया 7 तारीख से, और डोर टू डोर गाँव जनसंपर्क कर रहा हूँ। कहूँ चाय पी रहा हूँ, कहूँ खाना खा रहे भी हम, पानी पी रहे हैं, खेती बाड़ी की समस्या आ रही है अभी। तो कई लोगों, कल मैं अभी खुरसोडी कारापुरी में था, तो वहाँ कई किसान से ना बीज खार बोने का बीज बोने की बात है। तो बोले बीज का धान नहीं मिल रहा है सोसाइटी में बीज का धान सस्ता मिलता था, तो हमारे किसान अधिकतर सोसाइटी से बीज लेते थे। तो हमारे किसान अभी अधिकतर जा रहे हैं प्राइवेट से बीज ला रहे हैं, वो महंगा ला रहे हैं और वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, संशोधित नहीं है। बिजली की समस्या, वहाँ कल रात के 12 बजे बिजली नहीं थी। तो ये जनहित की समस्या, मुझे 21 नंबर की जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं ये मेरे पहले मुद्दे रहेंगे उठाने के, और इस समस्या को निराकरण करने के। तो मेरे जनता से एक ही निवेदन है कि आपका बेटा, आपका भाई चुनाव मैदान में उतरा है। चुनाव मेरी जीतनी होगी, ये गांव की जनता की जीत होगी, और क्षेत्र के अनेक कार्यक्रम उसमें हम सहभागी रहते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में हमें दोबारा अच्छा जनसमर्थ मिल रहा है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि हम और अच्छे मतों से इस क्षेत्र से जीतेंगे। अपना निकटतम प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस पार्टी से है, नेता सोनी, वही हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी है। पिछली बार उनके जो देवर खड़े हुए थे हमारे साथ, उनको हमने 7,800 मतों से हराया था। पुनः नीता सोनी जो उनकी भाभी है, वो हमारे साथ इस बार प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में है। हम प्रयास करेंगे कि और अधिक मतों से उन्हें पराजित करें। हम अपना जनसंपर्क जो हमें जो मिल रहा है क्षेत्र से, उससे हम उम्मीद करते हैं आशा के साथ कि वे हमें जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। कितना आप अपनी जीत के प्रति इस बार आप कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो केवल 12 साल पहले 13 साल पहले रहे थे, उसके बाद से फील्ड में कभी नजर नहीं आए। किंतु हम चाहे पद में रहे ना रहे, संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं, और प्रत्येक गांव में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के सुख दुख में, चाहे उनकी गमी हो जाए, खुशी हो जाए, शादी विवाह समारोह, अन्य कार्यक्रम में हम जो गाँव में या किसी कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें हमेशा हम तत्पर रहकर के उनको सेवा देने का प्रयास करते हैं, जिससे आज क्षेत्र में हमारी लोकप्रियता जो बनी हुई है वह बरकरार है। उसी उम्मीद के साथ हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि हमें हमारे कार्य के अनुसार जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। तो मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? हाँ, मतदाता से हम पुनः अपील करेंगे कि मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 से जो उम्मीदवार के रूप में हूँ, तो मुझे आप भारी समर्थन दे करके मुझे विजयी करें, क्योंकि उनके बीच में काम करने का पुनः मौका मुझे मिला है। तो मैं और अच्छे से इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करूंगा, और मुझे अपना अधिक से अधिक मत देकर। आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम श्रीमती विनीता सोनी है, और मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 से प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आई। कितनी ग्राम पंचायत है आपके डीडीसी क्षेत्र में? डीडीसी क्षेत्र में लगभग 25 पंचायतें हैं। मतदाताओं की संख्या? मतदाताओं की संख्या कम से कम 47 से 48 हज़ार। हाँ, इसके पहले आप जो है डीडीसी भी रह चुकी है और बीडीसी भी रह चुकी है। जी हाँ, और बीडीसी भी रह चुकी है, डीडीसी यह भी तीसरी बार जो आप चुनावी मैदान में हैं, जी। तो किस विजन के साथ जो है आप जो अपने क्षेत्र में जनता के पास जा रही होंगी? मैं अभी जो जनता से संपर्क कर रही हूँ, तो विगत 7 वर्षों के अंतराल में
अपने क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिस पे कि किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि पहली समस्या यह है कि लोगों की मतलब सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, खेतों में पानी की समस्या है, और मेन समस्या तो ये है कि बहुत से गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसे ही मैं, यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सर्वप्रथम मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दूंगी, और जो क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और हितग्राही मूलक योजना है, उन योजनाओं को, शासन की उन योजनाओं को शहर से लेकर गांव के अंतिम छोर में निवासरत व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहूंगी, और हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की मांग को प्राथमिकता देते हुए उनकी जायज़ मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करूंगी, और उनके ग्रामीण जनता के सहयोग से अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। इस उद्देश्य से मैंने ये कदम उठाया है और जनता के बीच में संपर्क कर रही हूँ। अभी चूँकि जो ये चुनाव है जून माह में जो चालू हो रहे हैं, जुलाई में जो है उसका मतदान है तीसरे चरण का। प्री मानसून ने जो है दस्तक दे चुका है। ऐसे में जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो अधिकतर लोग हैं वे अपने खेती बाड़ी के काम से जो है सुबह जल्दी ही चले जाते हैं अपने खेतों में। तो उसमें कितनी दिक्कतें आती है आपको उनसे बहुत सारी मिलने के लिए? दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अभी जैसे खेती के काम भी अनिवार्य हो गए हैं, तो उन्हें अपना काम करना ज़रूरी है। सभी जैसे सुबह एकदम 7 बजे से हम जल्दी निकल जाएं तो कुछ मतदाता मिलते हैं, कुछ मिल नहीं पाते, अपने खेती के काम में व्यस्त हैं। चुनाव जो हो रहे हैं वो गलत टाइम पे हो रहे हैं। मानती हैं अभी गलत टाइम पे हो रहे हाँ, हैं। गलत टाइम पे हो रहे यही हैं। चुनाव अगर अगस्त में हो जाते हैं, हाँ, नवंबर अगस्त में दिसंबर हो जाते, जनवरी में, नवंबर दिसंबर में हो जाती तो सबसे अच्छा समय रहता है। उस समय सभी हमारे भी आपका परिचय बताएंगे? मैं झांसी नागेश्वर, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य लालवाड़ा। किस क्षेत्र से आप इस बार जो है उम्मीदवार हैं जिला पंचायत मेरा के? क्षेत्र क्रमांक 19 जो मैं पिछले बार भी रहा और अभी भी उसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के रूप में, उम्मीदवार के रूप में इस क्षेत्र से हूँ। आपके निकट प्रतिद्वंदी और कितने उम्मीदवार मैदान में? हाँ, मेरे निकट प्रतिद्वंदी 2 हैं। एक आम आदमी पार्टी से अंतराम नकपुरे और कांग्रेस पार्टी से विनीता सोनी। हम लोग 3 उम्मीदवार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि जो है अभी प्री मानसून के दस्तखत देने के बाद से खेती किसानी का कार्य चालू हो गया है, ऐसे में कितनी दिक्कतें आ रही, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा प्रचार के लिए? वो लोग प्रचार के दौरान घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इसकी वजह से वो हमारे किसान मजदूर खेत के लिए पलायन हो जाते हैं। सुबह शाम में ही मिल पाते हैं, दोपहर में टाइम पे नहीं मिल पाते, इसलिए दिक्कत तो हो रही है। हम उन्हें खेत में जाकर जहाँ भी उपलब्ध होते हैं वहाँ उनको जाकर के संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो है ये एक बार जो है अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं डीडीसी का, तो अभी जो आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं तो किस विजन के साथ जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर आप जीत कर आते हैं? पिछले 7 साल कोरोना काल को लेकर कहा गया है, तो 7 साल हमने अंदर समय बिताया, और पुराने जो मैं जिस पार्टी से खड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, और उस संगठन के द्वारा मुझे प्रत्याशी रूप में पुनः प्रत्याशी रूप में उतारा गया, और हमने जो पिछली बार जो काम किया उस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी, जो माननीय शिवराज जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही गांव-गांव तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक, उसको हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक, अंतिम गाँव तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास को और आगे बढ़ाने का जो काम बच गया, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं जो और जो बच गई है लोगों को लाभ दिलाने की, उसको दिलाने का प्रयास, एवं शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो कार्य और बच गए हैं उसको और हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम पुनः पिछली बार कोरोना काल में भी अच्छा काम किया लोगों के बीच में जा कर के, और जिससे कि हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच में रहने वाले हैं और उनके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। ये नहीं कि चुनाव के टाइम में लोगों के बीच में आए, हम हमेशा हर दिन लगे रहते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, उनके कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हो। भी आपका पूरा परिचय बताएंगे? मैं
डूलेन ठाकरे उर्फ मुन्ना भैया, ग्राम पंचायत नेत्रा का निवासी हूँ और पूर्व में मैं इस ग्राम पंचायत का उप सरपंच सरपंच के प्रतिनिधित्व किया है इस ग्राम पंचायत में, और इस ब्लॉक में लालबरा जनपद में मैं अध्यक्ष के पद पे भी 5 साल प्रतिनिधित्व किया और जनता को सेवा दिया। आप सरपंच संघ के भी अध्यक्ष रहे हैं? हाँ, जिला जिले के। सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में जिला किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, और उस समय पूरा लालबरा एक मंडल हुआ करता था। भैया आपकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो जितनी गिनाया जाए उतनी कम है। आप हमेशा एक नए विजन के साथ में जो है वो चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। इस बार आप क्षेत्र क्रमांक 21 से प्रत्याशी हैं। क्या विजन है भैया इस बार, क्या नई सोच के साथ आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझ पे विश्वास किया और वार्ड क्रमांक 21 जिला पंचायत क्षेत्र से मुझे समर्थित प्रत्याशी के रूप में प्रतिनिधित्व दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुरूप मैं कार्य करने में और जनता की सेवा करने में पूर्ण रूप से पब्लिक को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन नीतियों पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। शासकीय योजनाएं जो होती हैं, शासन की समस्त योजनाएं हैं। मैंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं, वार्ड का पंच से लेकर ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच और जनपद का अध्यक्ष, इन सारी चीज़ों का मैंने इन सारे पदों पर मैं रह के जनता की सेवा किया है और शासन की योजनाएं ज़मीन तक पहुंचाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही काम आती है, जिससे मैं पूर्व से ही योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने में और जनता की सेवा करने में प्रयासरत रहा हूँ। अभी एक चीज़ और मतलब जो ये चुनाव आया है इस बार 27 माह लेट चुनाव हो रहे हैं जी और चूँकि प्री मानसून ने दस्तखत दे दी है, जी ऐसे में जो है मतदाता जी ये जल्द सुबह ही जो है अपने खेती किसानी के काम में चले जाते हैं। जी। ऐसे में प्रचार करने में, उन तक पहुंचने में, मिलने में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव ग्रामीण अंचल के चुनाव और ग्रामों में हमारा कार्यकर्ता, हमारा ज़मीनी प्रतिनिधित्व जो जनता को सेवा देता है और वो ज़मीन पर काम करता है। वो वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत और जनपद और जिले तक काम करने के लिए तत्पर रहता है। इसमें चुनाव में कोई वादरेशन नहीं आएगा। लोग अपना समय निकाल कर बराबर